जय हिंद। सूचना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तरफ से आई है। 20 सितंबर का नोटिफिकेशन है और कुछ कोर्सेज में दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, ऐसी कोई खबर नहीं है। 16 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें नए सेशन के एप्लीकेशन फॉर्म निकाले हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए। और इस सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। सभी बच्चों का सिलेक्शन जो भी होगा मेरिट के आधार पर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 5 अक्टूबर 2022। पहले मैं आपको कोर्स, उसके बाद सीट, उसके बाद डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन का प्रोसेस और क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और किस किस कोर्सेज में आप कर सकते हैं आवेदन, और 12th में नंबर ऑफ परसेंटेज आपको कितना चाहिए इसका ध्यान रखिएगा। यूजी और पीजी दोनों ही इसमें मेंशन है। दोनों ही डिग्रियों के लिए एक ही बार आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एक ही बार आपको एंट्रेंस देना है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद का ये एप्लीकेशन फॉर्म आया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं फीस की। जो भी ऐसे बच्चे हैं जो पीएच कैटेगरी में हैं, एससी कैटेगरी में हैं और एसटी हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए 275 रुपये 275 देने होंगे। ओबीसी और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को 400 यानी कि 400 रुपये, ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये 550 रुपये और जनरल को 600 रुपये की फ़ीस आपको देनी होगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। कोर्सेज में आपको बता देता हूं और आपको सीट भी बता देता हूं कि किस कोर्सेज में कितनी नंबर ऑफ सीट्स आई हैं, ताकि आप उसको अप्लाई करते वक्त ध्यान रखें। मैथमेटिकल है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, ध्यान रखिएगा। सीट है इसमें 20, फिजिक्स में 20, केमिकल साइंस में 20 सीटें हैं, बायोलॉजी में 48, अप्लाइड जियोलॉजी में 10, ऑप्टोमेट्री में 28, हेल्थ साइकोलॉजी में 20, तेलुगु भाषा में 19, हिंदी में 10, लैंग्वेज साइंस में 19, उर्दू में आपकी 10 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 14 हैं, हिस्ट्री में 13 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 13 हैं, सोशोलॉजी में 14 हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 13 और एक सब्जेक्ट छूट गया है इसमें, लैंग्वेज हेल्थ साइकोलॉजी 20 सीटें। ये सब्जेक्ट हैं आपके जिसमें आप यूजी और पीजी के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये सभी सीटें कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और प्लस में पीडब्ल्यूडी और एक कैटेगरी और है इसमें डीपी की। डीपी का मालूम मुझे है नहीं, तो ये सभी को देख लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अब कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी है अप्लाई करने से पहले और अप्लाई करने के बाद। आपका यदि 12th क्लास में 50% के आसपास नंबर आया है तो आवेदन कर सकते हैं, और यदि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं 12th का और रिजल्ट नहीं आया है और उसका फाइनल प्रिंट आउट है लेकिन आपके पास ऑनलाइन नेट पर, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका 12th क्लास में किसी सब्जेक्ट में फेल है या ईयर बैक है या कंपार्टमेंट है तो आवेदन नहीं कर सकते हैं, इसका ध्यान रखें, क्योंकि कंप्लीट रिजल्ट आपसे मांगा जाएगा आवेदन करते वक्त में। और फिर से मैं बता दूं, किसी प्रकार का एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। सिलेक्शन प्रोसेस का आपका आधार केवल और केवल मेरिट होगा, इसका ध्यान रखिएगा। जो बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और उनका फॉर्म सही, सब कुछ सही पाया जाएगा, डॉक्यूमेंट सब कुछ सही पाए जाएंगे, उन सब बच्चों की एक लिस्ट आएगी वेबसाइट पर, जो कि आएगी 12 अक्टूबर 2022 को। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट और 12 से लेकर 18 के बीच में सभी लिस्ट आ जाएंगी और 18 से लेकर 25 के बीच में आप वेबसाइट पर जाकर अपना फीस को सबमिट कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और जिसे बोलते हैं कि एडमिट कार्ड या कॉलिंग लेटर, जॉइनिंग लेटर, एडमिशन लेटर, ये सब आपको 27 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में प्राप्त हो जाएगा वेबसाइट के माध्यम से। हेल्पलाइन नंबर और हेल्पलाइन ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए गए हैं, उसका ध्यान रखिएगा। और ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक, डॉक्यूमेंट्स का लिंक, पीडीएफ फाइल का लिंक और कितनी सीटें हैं, और ये याद रखिएगा CUET ही इस एडमिशन प्रोसेस को कंडक्ट करवा रहा है। तो CUET के जो भी नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन थे इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए सारे यहाँ लागू होंगे, खासकर कोर सब्जेक्ट के लिए, लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए और सब्जेक्ट स्पेसिफाइड डोमेन को लेकर। ये 3 कैटेगरी बता रहा हूँ आपको, लैंग्वेज को लेकर, सब्जेक्ट स्पेसिफाइड डोमेन को लेकर, और आपके PCB है, PCM है, PCC है या लैंग्वेज है या सोशल साइंस है, इन सब को कितना आपको चूज़ करना है, क्या आधार रहेगा, इसके लिए भी नोटिफिकेशन को ध्यान से देख समझ पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल 12th पास होना चाहिए। 12th चाहे आपने NIOS से किया हो, दिल्ली से किया हो, भारत के किसी भी राज्य से किया हो, प्राइवेट माध्यम से किया हो, रेगुलर माध्यम से किया हो, डिस्टेंस माध्यम से किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी आवेदन कर सकता है। इन बातों का ख्याल रखिएगा और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जल्दी फॉर्म भर दीजिए, समय बेहद कम है, सीट उससे भी ज़्यादा कम है, क्योंकि
50 कमेंट और 10 मेल रोज आते हैं कि सर हम CUET का फॉर्म नहीं भर पाए, हमारा साल बर्बाद हो गया, हम एडमिशन कैसे लें UG कोर्सेज। तो आपके लिए एक और मौका आया है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तरफ से कि आप UG में एक्स्ट्रा एडमिशन ले सकते हैं और PG भी साथ में कर लेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फॉर्म भरते वक्त में कोई समस्या तकलीफ हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हेल्पलाइन नंबर और email ID का यूज़ करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभकामनाएं।